यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, बताइए इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, अब खबरों में ये बात आ चुकी है कि किस तरीके से जो साम्राज्यवादी अमेरिका और जायनवादी इजराइल, उन्होंने ईरान पर बिना किसी प्रोवोकेशन के बिना किसी उकसावे पर के हमला किया, और ये बेहद निंदनीय है। और ना सिर्फ आज देश के, दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बल्कि हमें इस बात को और भी रेखांकित करने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जो खुद आप कह सकते हैं कि एक औपनिवेशिक इतिहास जिसका रहा है और जिसका एक परंपरा भी रही है औपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने की, इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने की, ऐसे में हमारा और जो ईरानी जनता है उसके बीच में बहुत कुछ साझा है, हुक्मरानों के बीच में भी साझा है। और सबसे ज़्यादा अब आप कहें कि ये शर्म की बात है कि हमारे देश के हुक्मरान इस वक्त इन्हीं तमाम साम्राज्यवादी जायनवादी ताकतों के साथ आज पींगे बढ़ा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में इजराइल गए हैं, और ये एक बड़ा शिफ्ट है, ये टेक्टोनिक शिफ्ट आप कह सकते हैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी, क्योंकि आज से पहले हिंदुस्तान के हुक्मरान, वो चाहे किसी भी झंडे, किसी भी पार्टी, किसी भी रंग के हों, उन्होंने फिलिस्तीन के सवाल पर उन्होंने हमेशा से ये बात बोली थी कि हम फिलिस्तीन की जनता की जो मुक्ति का संघर्ष है, जो फिलिस्तीनी कौम का मुक्ति का संघर्ष है, हम उसके साथ खड़े हैं। और जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इजराइल अपने आप में, हम भी जानते हैं, देखिए इजराइल अपने आप में ना कोई कौम है ना कोई देश है, ये एक सेटलर कॉलोनियल जायनिस्ट प्रोजेक्ट है, एक एंटिटी है जो इस वक्त ना सिर्फ गजा में जो उन्होंने किया वहाँ पर वो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, बल्कि अब जो ईरान में हो रहा है वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरे वेस्ट एशिया को और एक हद तक अब ये पूरी दुनिया को जंग के आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज के दौर में हिंदुस्तान की आवाम का ये फर्ज बनता है कि जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाए, और जो हमारी अपनी सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ हम बोले, क्योंकि हमारी सरकार इस वक्त बेशर्मी के साथ, आप जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में बेंडिंग बैकवर्ड्स, वो बैकवर्ड्स बेंड करके इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अब इसमें एप्स्टीन फाइल्स का कितना मामला है, ये तो इस पर तो तब कोई चर्चा होगी जबकि वो संसद में भी इस पर कोई बात होने देंगे। मतलब इस देश का एक मिनिस्टर जिसके खिलाफ पूरे सबूत है, जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, वो किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। और मोदी सरकार का जो ये शिफ्ट है, इसका एप्स्टीन फाइल्स से क्या लिंक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, तमाम जगहों पर जनता वहां के हुक्मरानों से ये सवाल पूछ रही है। अब आप देखिए खुद इस दावे की सच्चाई को अगर हम उघाड़ कर देखें, ये वो लोग हैं जो ईरान में इस वक्त स्त्रियों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, स्त्रियों के हकों की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। ये दुनिया में के हुक्मरान जो खुद पीडोफाइल्स हैं, चाइल्ड रेपिस्ट्स हैं, जो औरतों के साथ जिस किस्म की बदसलूकी, मतलब उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो, लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हो, ये हमें आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये हुक्मरान हमें बोल रहे हैं कि हम किस चीज का साथ दें, किस चीज का साथ नहीं दें। तो ऐसे में आज हमारे देश की आवाम को, इसमें मैं भक्तों को नहीं गिन रही हूँ, देश की आवाम में भक्त नहीं है, क्योंकि वो तो इस वक्त मैं वीडियोस देख रही थी कि ये तो नेतन्याहू को तिलक लगा रहे हैं, और मोदी जी ने अब इनको बता ही दिया कि इनके नए पापा तो इजराइल हैं। तो अब ये अपने नए पापा का मतलब इस वक्त उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान की जनता को भी ये उतना ही अफेक्ट करता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। अभी मैं तो इसके आर्थिक राजनीतिक जो रेपरकशंस होने वाले उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ईरान, आपको पता है कल ही उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद कर दिया। अब जो तेलों की कीमतें बढ़ेंगी, जो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ेगी, उसका दंश कौन झेलेगा। और ये भक्त जो कि प्रचार कर रहे थे कि यूक्रेन और रूस का वॉर रुकवा दिया था मोदी जी ने, अभी कहाँ है मोदी जी। तो ऐसे में आज के दौर में ज़ाहिरा तौर पे दुनिया के पैमाने पर अमेरिकी साम्राज्यवाद, इजरायली जायनवाद, ये इस
ना सिर्फ इस देश के मेहनत कशों का बल्कि दुनिया भर के मेहनत कशों का ये मुश्तरका दुश्मन है। इसको जब तक इसकी सही जगह जो कि इतिहास की कचरा पेटी है, जब तक वहां ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, हम नहीं भूल सकते जो गाजा में इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 और 7 अक्टूबर 2023 से तो वैसे भी तारीख इतिहास नहीं शुरू हुआ था, हम नहीं भूल सकते हैं जो एक सदी से फिलिस्तीनियों के साथ फिलिस्तीनियों का जो कत्लेआम, जो डिस्प्लेसमेंट, जो होमलेसनेस इन्होंने की है, वो हम भूल नहीं सकते हैं। 75,000 से ज्यादा लोग, ये तो स्टेटेड आंकड़े हैं, इससे ज्यादा लाखों के पैमाने पर बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को मार दिया। तब आपके विमेन राइट्स की बात कहां जाती है? फिलिस्तीन की औरतें औरतें नहीं है, कहां गए वो? और आज भी हमारे देश में भी इस तरीके के सो कॉल्ड लिबरल तबका है जो कह रहा है कि ये कौन, इस वक्त अगर आप ईरानी जनता के हकों की बात करें तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हम आगे हुक्मरानों की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पे वहां की जनता अपने देश के हुक्मरान जो कि एक रिप्रेसिव रेजीम है उससे परेशान है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल वहां डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने आया है, वहां विमेन राइट्स के लिए आया है, वहां पर जो है वो सोशल जस्टिस के लिए आया है, तो इससे बड़ा मजाक 21वीं सदी में और कोई नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा मजाक है। अंत में मैं यही कहूंगी कि आज हिंदुस्तान की जनता का फर्ज बनता है कि वो अब ईरानी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, गजा और फिलिस्तीन की आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली जायनवाद का मुखालफत करे। ये सिर्फ किसी एक धर्म की बात नहीं है। अगर ये धर्म की बात होती तो शेखों शाहों की सत्ताएं जो यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया में है वो तो मुसलमानों का साथ देते हैं। ये मजहब का मसला है ही नहीं, ये एक सियासी मसला है, ये एक आर्थिक मसला है, ये साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का जो नापाक गठजोड़ है ये उसका मसला है। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम सही से, हमें ये भी नहीं समझ में आएगा कि हमें किसकी मुखालफत करनी है। मैम एक क्वेश्चन मेरा, आज महिला है, आप ईरान की महिला है, आज ये भी समझ रही है, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है समाचार, तो अपने आप को आज़ाद समझ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं आज थोड़ा आज़ादी मिली है, सेलिब्रेट कर रही है। नहीं, पहली बात है देखिए खमेनी के उसके उनके असैसिनेशन के बाद, आप ये बात समझिए, उनके असैसिनेशन के बाद वहाँ का जो रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, जो राज्य सत्ता है, वो नहीं खत्म हुई है। और आज ईरानी औरतों को, ईरानी मेहनत कर जनता को, उनको ये भी समझना पड़ेगा ना तो अमेरिकी साम्राज्यवाद उनकी हितैषी है, ना इजरायली जायनवाद उनका हितैषी है। हमने हर जगह इस स्क्रिप्ट को रिपीट होते हुए देखा है। अफगानिस्तान से लेकर इराक में पहले उन्हीं के द्वारा इस तरीके की ताकतों को खड़ा किया जाता है। आज तालिबान के बारे में कौन नहीं जानता है? अलकायदा के बारे में कौन नहीं जानता है? अमेरिकी सरपरस्ती में इस तरीके की कट्टरपंथी ताकतें, इस तरीके की आतंकवादी ताकतें परवान चढ़ी। लेकिन यही क्यों आतंकवादी हैं? क्या अमेरिकी स्टेट एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट स्टेट नहीं है? क्या इजरायली जायनिज्म एक टेररिज्म की विचारधारा नहीं है? बिल्कुल। आज अगर पूरी दुनिया को और इस पूरे प्लैनेट को अगर कोई सबसे ज्यादा इस वक्त जिस किसी ताकत से खतरा है वो इनकी सरपरस्ती में जो साम्राज्यवादी ताकतें नंगा नाच कर रही है वो है। इसलिए ना तो ईरान की औरतें, और मैं मान के चलती हूँ कि एक बड़ी संख्या में ये डायस्पोरा ईरानियंस है जो ऑलरेडी बाहर रहते हैं, जो ईरान में नहीं रह रहे, जो वहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ जो जद्दोजहद चल रही है उसमें वो कहीं नहीं शामिल है। हम भी जानते हैं कि वहाँ जन बगावतें हुई, पिछले साल से वहाँ की जनता सड़कों पर है, लेकिन इन जन बगावतों को भी आप कह सकते हैं गलत मोड़ देने के काम इस वक्त तमाम जायनवादी और जो साम्राज्यवादी अमेरिकी साम्राज्यवाद है वो कर रहा है। ऐसे में इस तरीके की बातें कि हम औरतों की मुक्ति का परचम लहरा रहे हैं, तो पहले आप अपने देश में औरतों की मुक्ति कर लीजिए। जो पीडोफाइल आप खुद हैं, पहली बात है आप तो खुद ही एक पीडोफाइल हैं, आप तो खुद ही एक रेपिस्ट हैं, तो आप पहले अपने को कटघरे में खड़ा कीजिए, अपने खिलाफ कोई सजा सुनाइए। जो एप्स्टीन फाइल्स में जो तमाम सर्वाइवर्स हैं आप उनको जस्टिस तो दीजिए। आप अभी ईरानी, फिलिस्तीनी, हिंदुस्तानी औरतों के बारे में आप फिक्र छोड़ दीजिए, वो हम अपनी फिक्र कर लेंगे। हमें भी पता है हमारे दुश्मन और दोस्त कौन है, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम शिवानी कौल है और मैं रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया RWPI उससे जुड़ी हुई हूँ।